हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल डी फार्म प्रिपरेशन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डीएसएसबी के एक नया नोटिफिकेशन आया है जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है डी फार्म वालों के लिए। क्योंकि जो पहले डीएसएसबी का जो वैकेंसी आया था वो था ओनली बी फार्म कैंडिडेट के लिए ही वो था, लेकिन अभी जो वैकेंसी आई है उसमें डी फार्म वाले भी एलिजिबल हैं। तो हम बात करेंगे आगे नोटिफिकेशन में। तो देखते हैं नोटिफिकेशन आपका रहा है 5 मार्च का नोटिफिकेशन है और आया है डीएसएसबी से। तो हम देखते हैं वैकेंसी नोटिस रहा है, एडवर्टाइजमेंट रहेगा 6/2024, जिसमें ये कॉम्बाइंड एग्जाम है। इसमें कौन कौन से एग्जाम रहने वाले हैं? लैब टेक्नीशियन ग्रुप 3, ग्रुप 4, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एलोपैथिक, जूनियर फार्मासिस्ट, स्टोर कीपर, ये सब रहने वाली है वैकेंसी। इस वैकेंसी की जो ओपनिंग जो होने वाली है, एप्लीकेशन डे ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले हैं 21 मार्च से और उसका क्लोजिंग डेट रहेगा आपका 19 मार्च। तो हम देखते हैं हमारी पोस्ट फार्मासिस्ट की और हम बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे है फार्मासिस्ट डिस्पेंसरी। ये जो वैकेंसी आई हुई है वो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली डिपार्टमेंट से वैकेंसी है। ये इसमें रहेगी टोटल 110 पोस्ट रहने वाली है। ये भी फार्मासिस्ट डिस्पेंसर की है। और जो ये सेकंड वैकेंसी है फार्मासिस्ट एलोपैथिक, ये है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल डिपार्टमेंट से इसका वैकेंसी है। तो इसकी वैकेंसी रहने वाली है 18। इन दो फार्मासिस्ट की वैकेंसी रहने वाली है 110 और 18 वैकेंसी इसमें है। तो टोटल कितना हो गया? 128 वैकेंसी यहाँ पे हो गई है फार्मासिस्ट की। हम इसका क्वालिफिकेशन आगे देखेंगे। और अब एक और फार्मासिस्ट का वैकेंसी है जो है दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड डिपार्टमेंट से वैकेंसी है और इसका टोटल पोस्ट ओनली 2 ही है। और और एक लास्ट वैकेंसी है फॉर जूनियर फार्मासिस्ट, उसकी टोटल वैकेंसी 3 है। तो कितना हो गया था? उधर हो गया था 128 हो गया था और इधर 2 है और इधर ये 3 है। कितना हो गया? यहाँ हो गया 13 1 और टोटल वैकेंसी हो रही है आपकी 133 वैकेंसी हो रही है फार्मासिस्ट की डीएसएसबी में। ठीक है। अब हम देखेंगे इसका क्या क्या रहेगा क्वालिफिकेशन। तो हम बात करेंगे फार्मासिस्ट की। तो हम फार्मासिस्ट की वैकेंसी को चेक करते हैं। तो यह हमें दिख रहा है कि फार्मासिस्ट का जो वैकेंसी है इधर दिख रहा है हमें नेम ऑफ पोस्ट फार्मासिस्ट डिस्पेंसर, जिसका पोस्ट कोड है 815224, जिसमें देख लो टोटल वैकेंसी मैंने 110 बताया था। अब हम इसका देखेंगे क्या है मेन चीज। तो हमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन ही देखना है। तो क्वालिफिकेशन में देखते हैं मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, वो जो सभी होते हैं, और मस्ट बी रजिस्टर्ड एज ए क्वालिफाइड फार्मासिस्ट डिस्पेंसर विथ रिकॉग्नाइज्ड फार्मेसी काउंसिल। वो तो कोई भी मतलब काउंसिल से जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो वहां से आप क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। और इसमें चाहिए 2 years एक्सपीरियंस एज फार्मासिस्ट और डिस्पेंसर। एक्सपीरियंस मांग रहे हैं जिसमें मेंस वो जो एक्सपीरियंस इसेंशियल में क्या है, जो नॉर्मल जो क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए। ओके। और जो इसमें डिजायरेबल है वो है नॉलेज ऑफ हिंदी। और इसका एज लिमिट कितना रहेगा? 18 to 32 ईयर्स रहेगा आपका एज लिमिट रहने वाला है। अब हम नेक्स्ट वैकेंसी की बात करेंगे। इसमें वैसे एज काफी दिया हुआ है 18 to 30 ईयर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वैकेंसी है फार्मासिस्ट एलोपैथी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल डिपार्टमेंट से है। उसका जो क्वालिफिकेशन देखने वाले हम, उसका क्वालिफिकेशन क्या है? मैट्रिक 8 इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मैट्रिक डिप्लोमा इन एलोपैथी फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एंड यूनिवर्सिटी और मस्ट बी रजिस्टर्ड। इसमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। डिप्लोमा वालों के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है ये। और विदाउट एक्सपीरियंस, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे। तो इसका टोटल वैकेंसी 18 वैकेंसी है इसमें टोटल। और जिसमें अपने कैटेगरी वाइज आप देख लेना किसकी कितनी वैकेंसी रह रही है। ये है फार्मासिस्ट एलोपैथिक की। इसका जो ग्रेड पे रहने वाला है 29,000 टू 92,000 लेवल 5 का रहने वाला है आपका पे स्केल रहने वाला है। और इसका भी एज लिमिट बहुत ही अच्छा है, 18 to 13 ईयर्स इसका एज लिमिट है। नेक्स्ट है जो वैकेंसी, अब हम देखते हैं वापस जूनियर फार्मासिस्ट का। हमने एक वैकेंसी देखा था। अब हम इसमें देखेंगे जूनियर फार्मासिस्ट की वैकेंसी। स्टोर कीपर, स्टोर सुपरवाइजर, ये आगे एक और
फार्मासिस्ट की वैकेंसी जो है दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड से, इसका क्वालिफिकेशन देख लो, इसमें बी फार्म एलिजिबल है, बी फार्म वाले एलिजिबल है, 10+2 साइंस स्ट्रीम, जो 10+2 साइंस स्ट्रीम से ही होते हैं, और अप्रूव डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन और पीसीआई एंड रजिस्टर्ड एज फार्मेसी। तो इसमें देखो बी फार्म भी एलिजिबल है और डी फार्म भी एलिजिबल है, लेकिन इसमें टोटल वैकेंसी ओनली 2 ही वैकेंसी है, वो भी अनरिजर्व की पोस्ट से है। इसमें बी फार्म और डी फार्म दोनों एलिजिबल हैं। और इसका लेकिन एज देख लो, 18 to 27 ईयर ही इसका एज दिया हुआ है। और नेक्स्ट लास्ट वैकेंसी है जूनियर फार्मासिस्ट की। इसमें जो वैकेंसी रहने वाली है, 3 वैकेंसी रहने वाली है, और इसका इसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है 10+2 एग्जामिनेशन पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 10+2 नॉर्मली सभी होते हैं, और इसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी और जो रजिस्टर्ड विद फार्मेसी काउंसिल ऑफ दिल्ली, और यहाँ अगर इसका फॉर्म अप्लाई करना है तो वो दिल्ली की फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसका ये मेन है, ठीक है। और इसकी टोटल वैकेंसी 3 वैकेंसी हैं, और हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, और इसमें डिजायरेबल दिया हुआ है 2 years एक्सपीरियंस एज फार्मासिस्ट। एज लिमिट इसमें भी 18 to 27 ईयर्स है। ये थी हमारी फार्मासिस्ट की टोटल 133 वैकेंसी। जो पिछली जो वैकेंसी आई थी डीएसएसबी की, उसमें ओनली बी फार्म एलिजिबल थे। काफ़ी बच्चे बोल रहे थे डी फार्म वाले कि हमें भी एलिजिबल कराओ, तो ये वैकेंसी आ गई हैं डी फार्म वालों के लिए भी। तो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। और अभी एक ईएसआईसी का भी नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो उसकी भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए और इसका डीएसएसबी का पीडीएफ चाहिए, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।